अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस है काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ में डिस्कस करूँगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो खुद में एक पूरा सब्जेक्ट है जो आपको बैचलर डिग्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी डिप्लोमा में सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में डीपली जो दिया है पूरे सब्जेक्ट से, वो आपका बैचलर डिग्री में है। तो मैं आपको इसमें ओवरव्यू बता देती हूँ, समझा देती हूँ। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दिया है कॉन्टैक्ट लेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट लेंस होता क्या है। कॉन्टैक्ट लेंस इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस whose front surface substitutes the anterior surface of the cornea, therefore in addition to correction of the refractive error, the irregularities of the front surface of cornea can also be corrected by contact lens. कॉन्टैक्ट लेंस क्या है? हमारा एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो क्या हमारा सब्सटीट्यूट्स एंटीरियर सरफेस के लिए है। जो कॉर्निया जो होती है, ये इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है? जैसे अगर आपको इसका जो यूज़ होता है वो रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन के लिए भी होता है। सपोज दैट कुछ जो पेशेंट चाहते हैं कि हम स्पेक्स यूज़ नहीं करें, तो इसका यूज़ पावर के लिए, रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है। अगर कॉर्निया में जो कॉर्निया की जो इरेगुलरिटीज़ होती है उसके लिए भी इसका कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ होता है। आगे देखते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ क्या है? अगर किसी को इन्फेक्शन या फिर कॉर्निया में कोई भी डिजीज़ होती है, कॉर्निया में इन्फेक्शन हो गया हो, कोई फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। कॉर्निया की डिजीज़ में भी कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया हमारा लेंस क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस कम फ्रॉम लियोनार्डो द विंसी 1508 में। इसका जो कॉन्सेप्ट, जो डेवलपमेंट जो किया था कॉन्टैक्ट लेंस का, वो लियोनार्डो द विंसी ने किया था 1508 में। Who conceived the idea of neutralization the cornea by substituting it with a new refractive surface। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट दिया है वो है इन 1946 में द कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस मेड ऑफ पॉलीमिथाइल मैथा एक्रिलेट पामा। इसका जो कॉर्निया कॉन्टैक्ट लेंस जो बनाया था वो 1946 में बनाया था पॉलीमेथाइल मैथाक्रिलेट पामा मटेरियल से। इन 1961 बाय द विशलर हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द यूज़ ऑफ हेमा हाइड्रोक्सी मिथाइल मैथा एक्रिलेट। उसके बाद जो उसको बनाया था वो 1961 में विशलर्स ने बनाया था। इसका 1960 में इसका यूज़ हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। जो कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन दिया है डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमिकल पोजीशन, नेचर ऑफ मटेरियल, मोड ऑफ वियर, वाटर कंटेंट एंड हाइड्रोजेल लेंसेज। तो डिपेंडिंग अपॉन, उसके बाद हमारा है द एनाटॉमिकल पोजीशन में। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो एक हमारा होता है स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, सेमी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस। स्क्लेरल जो स्क्लेरा को भी कवर करता है, एक होता है हमारा सेमी, मतलब आधा स्क्लेरा को कवर करता है, एक होता है हमारा पूरा कॉर्निया के लिए, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस। उसके बाद इसकी बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। इसका जो मटेरियल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रिजिड, हार्ड, नॉन गैस परमेबल पामा, आरजीपी लेंसेज, सीएबी, कार्बोक्सी एसीटेट, ब्यूटरेट, सिलिकॉन लेंस, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, हेमा। हमारा जो पामा होता है वो नॉन परमेबल होता है, हेमा हमारा सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होता है। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ वियर।
उसका मोड ऑफ वियर कब कब का होता है, एक तो हमारा डेली वियर में मिलता है लेंस, एक होता है एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस, एक होता है हमारा डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस। वाटर कंटेंट की बात करें, जो हमारा हाइड्रोजन लेंस होता है, लो वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो 0 से 4% होगा। मीडियम वाटर कंटेंट की बात करें तो 40 से 55% होगा। हाई वाटर कंटेंट की बात करें तो हमारा 50 से एबव होगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट लेंस का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस डिज़ाइन। जो कॉन्टैक्ट लेंस का डिज़ाइन जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल कट लेंस। एक तो हमारा सिंगल कट लेंस होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारा लेंटिकुलर लेंस, लेंटिकुलर लेंस का कुछ इस तरह से होगा। ये उसका पेरिफेरी कर्व हो गया, ऑप्टिक जोन हो गया, बैक ऑप्टिक कर्व हो गया और लेंस एड्स हो गए। तो ये हमारे 2 टाइप्स के कॉन्टैक्ट लेंस के डिज़ाइन होते हैं, सिंगल कट लेंसेज और लेंटिकुलर कट लेंसेज। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल का। कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मिथाइल मैथाक्रिलेट मामा वाई ऑब्रिक एंड म्यूलर इन 1938 में। जो मिथाइल मैथाक्रिलेट जो बनाया था वो ऑब्रिक एंड म्यूलर ने बनाया था 1938 में। एंड प्लास्टिक कॉन्टैक्ट लेंस वाई केविन टोके इन 1948 में। जो प्लास्टिक लेंस जो बनाया था वो किसने जो प्लास्टिक कॉन्टैक्ट लेंस जो बनाया था वो केविन टके ने बनाया था 1948 में। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, फोकॉन्स। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 भागों में डिवाइड किया है, फोकॉन्स और फिलकॉन्स। फोकॉन्स क्या होते हैं? द टर्म्स फोकॉन्स इज़ यूज्ड फॉर द हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। जो फोकॉन लेंस की जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। जो हमारे वाटर फियरिंग जो होते हैं वो हार्ड लेंस होते हैं, रिजिड लेंस मटेरियल पामा। फिलकॉन्स जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, सॉफ्ट, जिनको हम सॉफ्ट लेंस बोलते हैं, वो आते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग लेंस मटेरियल। हाउएवर द सिलिकॉन रबर इलास्टोमर्स। तो हमारे 2 टाइप्स के हो गए, फिलकॉन्स और फोकॉन्स। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। हमारे जो टाइप्स ऑफ लेंस में रिजिड, सेमी सॉफ्ट, सॉफ्ट, कई तरह के लेंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड नॉन गैस परमेबल लेंस मटेरियल के बारे में। इट इंक्लूड्स पामा। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? द पामा हैज़ अ हाई ऑप्टिकल क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी एंड हाई लाइट इन वेट। जो हमारे पामा लेंस जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, हाई ऑप्टिकल क्वालिटी के होते हैं और स्टेबिलिटी एंड लाइट इन वेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर कंटेंट जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये कम वेट के होते हैं, लाइट वेट मतलब हल्के वेट के होते हैं। इनकी जो ऑप्टिकल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इट इज़ द एक्सीलेंट मोल्डिंग एंड मैकेनिक क्वालिटी एंड सो इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर। इनकी जो मोल्ड करने में बहुत ही अच्छे होते हैं और इनको ईजिली हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। प्योर पामा इज़ नॉन टॉक्सिक एंड डज नॉट एक्साइट एलर्जिक रिएक्शन। जो प्योर पामा जो होते हैं उससे कुछ हानि भी नहीं होती है और ये क्या है, एलर्जी रिएक्शन भी नहीं देते हैं। उसके बाद इनकी बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। इनका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ प्रैक्टिकली impermeable to O2 with decay values essentially 0, being hydrophobic in nature, being relatively hard, it can causes cornea abrasion। ये थोड़े हार्ड होते हैं जिसकी वजह से हमारा cornea abrasion हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं rigid gas permeable lens material RGPL are made of material which are permeable to O2. This lens are also called as semi soft lens। एक हमारा हो गया सॉफ्ट, अब आता है हमारा रिजिड गैस परमेबल जिसको हम सेमी सॉफ्ट लेंस बोलते हैं। मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर RGP कॉन्टैक्ट लेंस आर इज फॉलोज। RGP का जो मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? सेलुलर एसीटेट ब्यूटरेट, सिलिकॉन, स्टर्लिन। में हमारे आते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज।
Soft contact lenses are made from hydrogel. It contain hydrophobic groups such as hydrogel group. Hydrogel may be obtained by polymerization and copolymerization of hydrophobic monomers with cross-linking agents such ethyl glycol, dimethacrylate, EGDM, हेमा। तो ये हमारे हो गए हमारे 3 टाइप्स के लेंस हो गए, सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट और हार्ड लेंस। तो अब इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसलिए।